नमस्कार। तो हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का चैप्टर शुरू किया था। इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक चीज़ को बढ़ाने से, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरे की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे हमने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे। जब एक वेरिएबल को बढ़ाने पे दूसरे की वैल्यू बढ़ती है तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। फिर हमने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, A mixture of payment is prepared by mixing 1 part of red payments with 8 part of the base। तो जब पेंट तैयार किया जाता है तो एक तो बेस पेंट होता है और उसके अंदर हम पिगमेंट्स अलग अलग कलर के मिक्स करते हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा हमको पेंट चाहिए होगा, जितना डार्क पेंट होगा, उतना ज़्यादा हमारे को मिक्सचर मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम पिगमेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमको बेस भी इंक्रीज करना होगा अगर सेम कलर रखना हो। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं और हमारे को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की जो वो है वहाँ पे नंबर्स निकालने के हैं, है ना। तो यहाँ देखें, ये अगर पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट 1 है तो हमको 8 पार्ट जो है बेस का मिलाने का है। अब हमको यहाँ पे ये सब चीज़ें निकालनी है। अगर हमको ये निकालना है, हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें और यहाँ पे अगर D मान लें, ठीक है। हमको जब A की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों को लेंगे। मीन्स टेकिंग 1/8 इज इक्वल टू 4/A। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 8 इंटू 4 मीन्स दिस इज 32। मतलब A की वैल्यू क्या हो गई, दिस यहाँ पे हमको लिखना है 32, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको लें, मतलब 1/8 इज इक्वल टू 7/B। अब हमको B की वैल्यू चाहिए तो B विल बी इक्वल टू, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B इज इक्वल टू 8 इंटू 7, सो दिस इज 56। मतलब हमको 7 पार्ट्स के साथ में 56 पार्ट ये बेस का मिलाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमको C की वैल्यू चाहिए, अब हम यहाँ पे 1/8 इज इक्वल टू 12/C ले लें। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C इज इक्वल टू 12 इंटू 8, तो दिस इज 96। सो C इज इक्वल टू यहाँ पे 96 आएगा। इसी तरह से लास्ट वाले के लिए 1/8 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 20/D। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो D इंटू 1 इज इक्वल टू 20 इंटू D, 20 इंटू 8 मीन दिस इज 160। तो अगर हम 20 पार्ट रेड सेगमेंट का मिलाते हैं तो हमको 160 पार्ट वो बेस का मिलाना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगले क्वेश्चन में, इन ए मॉडल of
a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो हम यहाँ पे हमको इसकी लेंथ निकालनी है. हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? सो वी विल सपोज दैट इन सॉल्यूशन let length of model ship this is x सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो भी मॉडल बनेगा वो एक्चुअल शिप के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसके प्रोपोर्शन में ही कोई सी चीज, तभी तो शिप का मॉडल शिप जैसा दिखेगा, है ना. तो यहाँ पे हम अगर देखें कि इन द मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई. अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर मास्ट की वैल्यू बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो वहाँ पे मॉडल के अंदर, मॉडल नहीं एक्चुअल शिप की अगर मास्ट की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे भी मास्ट की हाइट बढ़ेगी. तो एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है. तो यहाँ पे हम अगर यूँ देखें, मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर है, जबकि मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप दिस इज 12 मीटर. तो यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो हमको मॉडल ऑफ द शिप की लेंथ चाहिए. तो मॉडल ऑफ द शिप की लेंथ अगर हम x सपोज कर लें, तो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप दिस इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मास्ट actual length of ship upon length of model, this is equal to actual length of mast upon mast of model. तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप अगर ये 28 मीटर है और यहाँ पे मॉडल की लेंथ अगर हम x सपोज करें, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ मास्ट. मास्ट की लेंथ है 12 मीटर, तो यहाँ पे 12 और अपॉन मॉडल के अंदर है ये 9, राइट. तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 9 इंटू 28 इज इक्वल टू x इंटू 12. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी 9 इंटू 28 अपॉन 12. इसको 4 से कैंसिल करें 2 टाइम्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स. सो दिस विल बी 2 इंटू 28 अपॉन 3 means this will be equal to 56 upon 3 means
दिस विल बी इक्वल टू 1 टाइम, फिर 26 है तो यहाँ पे 3 into 7, this is 21, then 8 times 24, 8 times 24 and integer 2 बचेगा 2/3 centimeter. So actual length of the ship will be 18 integer 2/7 centimeter. This will be the length of the model of this ship. तो ये अगर 29 मीटर 28 मीटर का है अगर शिप, तो मॉडल जो है वो 18 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला, सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystal। मतलब 2 किलो शक्कर के अंदर शक्कर के दाने कितने हैं? 9 into 10 to the power 6। How many sugar crystal are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? तो यहाँ पे हमको निकालना है 5 किलो में कितने होंगे दाने और 1 किलो 200 ग्राम के अंदर कितने दाने होंगे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम शुगर बढ़ाएंगे, जितने केजीज बढ़ाएंगे उतने दाने बढ़ जाएंगे, है ना। तो इन दिस हमको निकालना है कि 5 किलो के अंदर कितने दाने हैं। तो लेट नंबर ऑफ crystal in 5 kg is equal to x. So here यहाँ 2 kg है, 2 kg, तो यहाँ पे आएगा 5 kg। ठीक है, 2 किलो में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल थे 9 into 10 to the power 6 और इधर अगर ये x है तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x into 2 is equal to 5 into 9 into 10 to the power 6. So this implies x will be equal to 5 into 9 into 10 to the power 6 or divided by 2. So this will be, this is 2.5 into, या इसको 49 into 10 to the power 6 or upon 2. This is 49, not 49, 45. 9 into 5, this is 45. So this will be 22.5 into 10 to the power 6. लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये वैल्यू 0 से 10 के बीच में आनी चाहिए, 22.5 नहीं ले सकते। तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2.25 इनटू, यहाँ पे 10 की एक पावर बढ़ जाएगी, मीन्स 10 to the power 7 क्रिस्टल्स आएंगे 5 किलो शक्कर के अंदर, है ना। इसी तरह से हम
1.2 kg ऑफ शुगर के लिए भी निकाल सकते हैं. दिस वॉज फर्स्ट केस. नाउ फॉर सेकेंड केस, सेकेंड पार्ट, let number of crystal in 1.2 kg is equal to y अगर हो. तो यहां से देखिए 2 किलो के अंदर इतने थे, तो 2 kg और अपॉन 1.2 kg इज इक्वल टू 2 किलो में थे 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स, और यहाँ पे हमने सपोज किया कि y क्रिस्टल्स हैं. सो दिस विल इम्प्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 2 से इधर डिवाइड कर दें. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, दिस विल बी 1.2 अपॉन 2 into 9 into 10 to the power 6 crystals, right? इससे इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, this implies y is equal to 0.6 into 9 into 10 to the power 6 crystals, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स. तो 1 किलो 200 ग्राम में 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल आएंगे, और जबकि 5 किलो शक्कर के अंदर 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 7 क्रिस्टल्स आएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखें. Next is a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high and the height of the pole which cast a shadow of 5 मीटर लॉन्ग. तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे हमारे पास में टेबल थी, टेबल से भी कर सकते हैं, और नहीं तो बिना टेबल के भी हम इसको बना सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे दिया हुआ है पोल, तो लेंथ ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो ये लेंथ ऑफ शैडो ये सेंटीमीटर में है, और वहां पे ये मीटर में दिया हुआ है. सो इन फर्स्ट केस ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, तो यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ये हो जाएगी 560 सेंटीमीटर, और इसकी जो शैडो है वो शैडो कितनी है, 5 मीटर और 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर,
मतलब 320 सेंटीमीटर है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पे ये 10 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 1050 सेंटीमीटर ये पोल की लेंथ है। हमको यहाँ पे इसकी शैडो निकालनी है। दूसरे केस के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, यहाँ पे द हाइट ऑफ पोल, अब पोल की हाइट निकालनी है और शैडो की हाइट 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हमको y निकालना है, ठीक है, तो x की और y की वैल्यू निकालनी है। हम सबसे पहले इन दोनों को लें, तो क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोल की उतनी बड़ी उसकी शैडो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 560 फर्स्ट केस के फर्स्ट पार्ट के अंदर 560 अपॉन 320 is equal to, this is 1050 और अपॉन में x। यहाँ से हमको x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इंटू 560 इज इक्वल टू, दिस इज 320 इंटू 1050 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 320 इंटू 1050 अपॉन दिस इज 560। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से करें तो 16 टाइम्स, 2 से करें तो 28 टाइम्स, फिर 2 से करें तो यहाँ पे 8 टाइम्स, यहाँ पे ये 14 टाइम्स, फिर 2 से तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, राइट। इस 7 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1 टाइम्स, फिर 35 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स और फिर 0, है ना। देन 150 इंटू 4, सो दिस विल बी 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द शैडो विल बी 60 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज 6 मीटर। तो 6 मीटर की शैडो इसमें बनेगी। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, मीन्स 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू y अपॉन 500। तो यहाँ से हमको अगर y की वैल्यू चाहिए 500 इधर आ जाए, मीन्स y इज इक्वल टू 560 इंटू 500 एंड अपॉन दिस इज 320। ठीक है, शुरू में हमने इनको सबको कैंसिल किया था और यहाँ पे 7 आया था, तो यहाँ पे 7 आया था और यहाँ पे 4 आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ से 0, नो दिस इज, इसको
हम सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दें और 7 ऊपर आया था और नीचे ये 4 आया था, 7 and this is 4. हमने जो कैंसिल किए थे 56 नीचे था, ऊपर 32 था, तो इनको कैंसिल किया था तो 56 की जगह 7 आया था, यहाँ पे 7 आया था और यहाँ पे कैंसिल करने पे ये 4 आया था, क्योंकि हम 8 से अगर कैंसिल करते हैं तो 8 into 7 ये 56 है और 8 into 4 दिस इज 32. ठीक है, अच्छा अब हम इसको 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स, 125, राइट. Then this will be multiplied here. 7 into 5 35, 3 बचा, 7 into 2 14, 14 और 3 17, 1 बचा, 7 and plus 1 means 8. इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर मतलब ये 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ये होगी लेंथ ऑफ द पोल, 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. तब उसकी शेडो 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर की बनेगी. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन डू दिस क्वेश्चंस. देन कम टू नेक्स्ट. Now next is a loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? अब देखिए यहाँ पे 14 किलोमीटर चल रहा है 25 मिनट के अंदर, है ना. तो अगर टाइम बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ जाएगा, है ना. तो डिस्टेंस बढ़ाने से ये टाइम बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं और यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होगा, है ना. तो हम यहाँ पे सपोज करें लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x. सो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर. 5 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो x किलोमीटर है. तो हमें अगर ये निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 5 घंटे के अंदर, तो हम सपोज करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था 25 मिनट में, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर ये 25 मिनट में किया था. तो x किलोमीटर कितने उसमें करेगा, तो 5 घंटे में अगर x किलोमीटर ट्रेवल करता है तो यहाँ पे टाइम को हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा. 5 घंटे मतलब 5 into 60 मिनट्स. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 25 को नीचे डिवाइड कर दिया. ये 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स और ये 5 से 60 को कैंसिल कर सकते हैं 12 टाइम्स. नाउ दिस 12 into 14 दिस विल बी 168 किलोमीटर. तो यहाँ से हम x की वैल्यू मतलब 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकाल सकते हैं. दिस विल बी 168 किलोमीटर.